बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो कहते हैं कि जब बंदे का वक्त बुरा चल रहा हो ना, तो उसे हर तरफ से बुरी खबरें मिलती हैं, और ऐसी ही सिचुएशन इमरान खान के साथ है। इमरान खान अदालतों में जा रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिले, लेकिन उनके वकला की टीम अब वो तैयारी करते नहीं हैं और कानून को पढ़ने की बजाय सियासी बातें करते हैं, और कुछ इस तरह के बड़े ब्लंडर कर जाते हैं कि वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान का बायस बन रहे हैं। और यही सूरत हाल बुशरा बीबी के साथ भी दरपेश थी। अब इमरान खान भी एक ऐसे ही मुकदमे में बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इंतखाबी सियासत की कमान संभाल चुके हैं, और उन्होंने हाफजाबाद का रुख कर लिया है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, मियाँ नवाज शरीफ अपनी रहायशगाह जाती उम्रा फार्म हाउस से हाफजाबाद के लिए निकल चुके हैं, और आज हाफजाबाद में मुस्लिम लीग नून बड़ा पावर शो करने में कामयाब है। वो इस तरह से कामयाब है कि अभी मियाँ नवाज शरीफ पहुँचे नहीं हैं, मरियम नवाज़ पहुँची नहीं है, लेकिन हाफजाबाद का ये पंडाल जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। हर तरफ लोग ही लोग हैं, और ये हाफजाबाद की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो करार दिया जा रहा है। और मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक आज मियाँ नवाज शरीफ अपनी इस इंतखाबी मुहिम के आगाज़ में अपना जो बयानिया है वो आवाम के सामने रखेंगे। जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है उनके मुताबिक ज़ाहिर है, एक तो वो मुआशी इनकलाब की बात करेंगे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखने वाले सियासतदान हैं। और ज़ाहिर है, अगर इस वक्त एक मोमेंटम बन चुका है कि वो लोग जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ मुझे लग रहा है कि उनके नाम भी लेंगे, और अगर वो उनके नाम लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि सर एक बार फिर जो है वो तबाही फिर जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से वो चंद अफराद के नाम ना निकलें जिनके नाम वो पहले लेते रहे हैं और डिमांड करते रहे हैं कि इन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज हमारे सामने खड़ी हैं। अगर ये लोग उस वक़्त साजिशें ना करते तो आज हालात ये ना होते। लेकिन खैर, मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे शायद मियाँ नवाज शरीफ खिताब कर चुके हों या कर रहे हों, तो उसमें आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ इसमें बात करेंगे। इसी तरह इमरान खान का तोशाखाना का मुकदमा है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अच्छा, इस मुकदमे में भी इमरान खान के जो वकील हैं, ये लतीफ़ खोसा वगैरह, ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान के लिए एक नई मुसीबत घेर के खुद लाते हैं। अच्छा, इमरान खान ने इनको रखा तो हुआ है इस चक्कर में कि ये लोग उसके कानूनी जो मामलात है इसको देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने तहैया कर रखा है कि इन्होंने इमरान खान के लिए कोई खैर की खबर नहीं पैदा करनी, बल्कि मुश्किलात में उनको फंसा के रखना है। तो तोशाखाना में भी इमरान खान के लिए एक और बुरी खबर है, और ये बुरी खबर भी इमरान खान के वो पहले से ज़ायद परेशानियों में मज़ीद इजाफा करेगी। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जो कंपेन चला रहे थे ना सिंध में, इंतखाबी कंपेन, वो मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि उनको वापस बुला लिया गया है। तो वो वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन वापस आते ही उन्होंने हामिद खान, शुएब शाहीन और वो क्या नाम है, रऊफ़ हसन साहब, उन पे जनाब उन्होंने अपना गोले दाग दिए हैं। और मसूफ़ ने खुल के बात की, उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, इन्होंने सारी हरकतें की हैं, ये ख़राब कर रहे हैं, पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वजह यह है कि हामिद खान खुद चेयरमैन के उम्मीदवार थे, लेकिन ये शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं उनका मुखालिफ था, मैंने कहा था कि जिनको ये कमान नहीं मिलनी चाहिए, तो इस वजह से वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब तहरीके इंसाफ जो है वो बुरी तरह से एक इंतशार का शिकार हो चुकी है, बाहमी इख्तलाफ का शिकार हो चुकी है, और तहरीके इंसाफ का शराजा बुरी तरह से बिखर चुका है। इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केसेस जो है वो आखिरी मराहल में हैं, और वो तहरीके इंसाफ की दीगर जो क़यादत है वो भी जेलों में है या फिर वो इश्तिहारी है। और बचे कुचे जो लोग बचे हैं, अब उनमें अपने अपने मफाद की जंग जारी है और लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये इमरान खान के लिए जो है वो अच्छी खबरें नहीं है। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ तोशाखाना की जो एक इनसाइड स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से इन वकला ने इमरान खान पर एक नई मुसीबत डाल दी है। लेकिन असल में
आज के वीलॉग में हमने जिस मामले पे बात करनी है वो है आर्मी चीफ का हुक्म। आर्मी चीफ की तरफ से जो बड़ा हुक्म जारी किया गया और बड़ा फैसला किया गया, और ये फैसला बहुत ज़रूरी था। वो फैसला जिसके नतीजे में आज अलल सुबह पाकिस्तान की फ़ौज ने ईरान के सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि उन्होंने ईरान की तरफ से जो कल एक जारहियत की गई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये गलत नहीं होगा। और इस कार्रवाई के दौरान जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक मजमूई तौर पे 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं इस कार्रवाई में, और ये तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो ईरानी नहीं थे, यानी कि गैर मुल्की थे। और इस खबर की तस्दीक खुद ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। ISPR के मुताबिक आज सुबह जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें एक तो किलिंग ड्रोन्स, राकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के ज़रिए जो है ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल की गई। इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके ज़ेरे इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया गया है। और इसका जो कोडवर्ड रखा गया था वो मरगे बर सर मचार था। अब मरगे बर सर मचार क्यों रखा गया? मरगे बर का मतलब है तबाही या उनकी मौत, और सर मचार की इस्तिलाह जो है वो बलोच जो हमला आवर हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं ना, जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है ये पाकिस्तान में हालिया होने वाली दहशतगर्दी और इससे पहले जो है होने वाली दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में जो वाक़यात होते रहे उनमें ये मुलव्वस पाई गई हैं, और ये ऑपरेट करती हैं बलूचिस्तान के सूबा सिस्तान के इलाकों से। और ये इलाका वो है जहाँ पे ईरान की हुकूमत का कंट्रोल भी नहीं है। ये बात मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद ईरानी मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, और 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी ईरानी मीडिया ने की है। और ईरानी मीडिया का ये भी कहना है कि ये तमाम अफराद जो है वो ईरानी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया वो 100% दुरुस्त जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी इसकी बुनियाद पे किया और कामयाब ऑपरेशन था। एक तो इस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस जो लोग थे उनका ख़ात्मा हुआ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जो खुद मुख्तारी थी उसका दिफा भी किया, और ईरान की तरफ से जो जारहियत का मुजाहरा किया गया था उसका भरपूर जवाब भी दिया। इसी तरह ये जो ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे इनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये बताया गया है कि इनमें दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ी शामिल थे। और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस रहे हैं। अब ये कार्रवाई जो की गई है ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो बस बदमस्त हाथी की तरह गुस्से में आकर जी यहाँ पे आपने कार्रवाई की तो फिर हम भी इसका जवाब देंगे, बल्कि पाकिस्तान ने टारगेटेड कार्रवाई की। आपको पता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भारत की तरफ से मेरा ख्याल है कि बालाकोट के इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। उस वक्त वो चंद दरख्तों को निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और फिर पाकिस्तान ने उस पर वहाँ पे एक टारगेटेड ऑपरेशन किया था, भरपूर जवाब दिया था। उसके नतीजे में त्यारे भी तबाह हुए और अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान पकड़ा भी गया था। तो आज भी पाकिस्तान ने एक मजबूत और मरबूत ऑपरेशन किया है, और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है और हमारे पास जवाब देने की सलाहियत भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का भी इजहार किया गया है कि हम ईरान के साथ किसी किस्म की कशीदगी के ख्वाह नहीं हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन सर ये कार्रवाई होने से पहले बड़ी सोच विचार की गई है। कल GHQ में कई घंटे तक मुसलसल मुख्तलिफ मीटिंग्स चलती रही हैं। इन मीटिंग्स में जो कल की कार्रवाई थी उसका भी जायज़ा लिया गया। इसी तरह ये जो आज की कार्रवाई थी, जो रिपोर्ट्स थी उनका भी जायज़ा लिया गया। और इसके अलावा इस मीटिंग्स के दौरान ये जो मुलाकातें थी उनमें हमारे चंद जो ताकतवर अफसरान हैं उनकी तरफ से राय का इजहार था ना
बाज़ अफसरान का ये कहना था कि हमें इस पर कोई किसी मतलब इस किस्म की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की, क्योंकि इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के माबैन जो है वो जंग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, हालात कशीदा हो सकते हैं। तो लिहाजा कशीदगी से बचने के लिए ज़रा दरगुजर से काम ले लिया जाए। लेकिन इन मीटिंग्स के दौरान एक राय ये भी थी कि अगर इस हमले को बर्दाश्त कर लिया गया या आप डिकार गए या आपने हजम कर लिया कि चलो यार खैर है कोई बात नहीं, तो सर फिर ऐसा होगा कि कोई और भी कार्रवाई कर सकता है। जैसे कि ये भी इन मीटिंग्स में कहा गया कि अगर इन हमलों के पीछे भारत मुलव्वस हुआ तो क्या होगा, क्योंकि कुलभूषण जो है वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था। कुलभूषण की गिरफ्तारी बलूचिस्तान से हुई थी और उस वक्त हुई जब वो ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, और इससे पहले कई जो डोजियर हैं वो ईरान को दिए गए और उनको बताया गया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के जो ताने बाने हैं वो ईरान से जुड़ते हैं, और यहाँ पे भारतीय एजेंसी रा जो है वो अपना खेल खेल रही है, वो ईरान से ऑपरेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईरान के इल्म में लाई जाती रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास ठोस इस हवाले से शवाहद थे। और कल की इस मीटिंग में इन तमाम जो हालात वाक़यात हैं उनका अयादा किया गया और उसमें ये बात रखी गई कि अगर आपने इसको बर्दाश्त कर लिया तो कल फिर भारत दोबारा फिर इस तरह की हरकत कर सकता है, खुद भी या करवा सकता है इसी तरह से। तो लिहाजा इसका जवाब देना ज़रूरी है। फिर यह फैसला किया गया था कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब दे दिया गया है और अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे, वो भी अपना दौरा जो है इसको अपना मुख्तसर करके फौरी तौर पे वापस आ रहे हैं। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है वो पाकिस्तान वापस नहीं है, लेकिन वापस आ रहे हैं। मुमकिन है जब आप वीडियो देखें तब तक वापस आ चुके हों। फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। ज़ाहिर है हालात जो हैं वो गैर मामूली हो चुके हैं सर, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, कशीदगी वाकई बरकरार है। ये नहीं है कि ईरान ने एक हरकत की और उसका हमने जवाब दिया और मामला ख़त्म, नहीं, ऐसे नहीं है। अब कल से ज़्यादा सिचुएशन जो है वो कशीदा है, कल से ज़्यादा हालात जो हैं वो संगीन हो चुके हैं, और अब जो दरपेश सूरत हाल है उसमें मुल्क की पूरी क़यादत को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमारा दफ्तर ख़ारजा जो है वो ये बात कर रहा है कि जी हम ईरान के साथ किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते और हमने ईरान का किसी किस्म का जो शहरी या उनका कोई रहायशी कोई इस तरह का इलाका जो है उसको टारगेट नहीं किया। ये टारगेटेड ऑपरेशन था और इसमें जो नुकसान हुआ वो भी उन लोगों को टारगेट किया गया जो ईरानी नहीं थे, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस थे। तो लिहाजा उनको टारगेट किया गया है। कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अब इस पे ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है, बाज़ाब्ता तौर पे उनकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा। लिहाजा इस पूरी सिचुएशन में कौमी क़यादत का सर जोड़ के बैठना और उनका पाकिस्तान में मौजूद होना बड़ा लाजिम है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म जो है वो वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सर एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब फ़ौजी मशकों का आगाज़ किया जा रहा है। अब फ़ौजी मशकें शुरू करने का मतलब क्या है, यानी कि उनका जो जंगी साजो सामान है वो पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा और यहाँ पे फ़ौजी मशकें होंगी। अगर उनका जंगी साजो सामान और उनकी फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब होगी, तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कैसे खामोश रह सकती है या वो कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकती है, या पाकिस्तान की क़यादत कैसे इस सूरत हाल से वो क्या आप कह सकते हैं कि इसको मतलब नज़रअंदाज करे या छोड़ दे कि चलें जी कोई बात नहीं, या ऐसे नहीं है। तो सर इसका मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान की फ़ौज को भी जो ईरानी सरहद है उसकी तरफ ज़्यादा उसकी तैनाती और डिप्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और फ़ौज अगर उस तरफ तवज्जो देगी तो पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल जो है फिर इस पर तो शकूक व शुबहात बढ़ते जाएंगे। मामला तो पेचीदा हो गया ना। और आप फिर इसके साथ आप देख लें कि कामरान खान खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कामरान खान किन
किसकी तरफ से जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और किस मौके पे क्या बात करते हैं। अब कामरान खान मुसलसल 2 रोज़ से एक बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए कि सर हालात ख़राब हो गए हैं, सूरत हाल अच्छी नहीं है, फ़ौज अगर इस किस्म की पेचीदगियों में और ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी कशीदा सूरत हाल में वो सरहदों की हिफाजत करेगी या कि इलेक्शन में वो हिफाजती ड्यूटी अंजाम देगी। तो लिहाजा वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी फिर इन इंतखाबात को मुतफ़िका तौर पे जो है वो मुलतवी कर दिया जाए या मौखर कर दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि सर इलेक्शन का इनकाद जो है ना वो इस ख़तरे के साथ साथ भी ख़तरे का शिकार हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है, अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो लिहाजा सर आप भी और हम भी खैर ये पूरी अपनी तवज्जो इस पे फोकस रखेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।